बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो? अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं। मान जा यार। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं खुद तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। खत्म, गुड बाय, गया। मेरा एक सपना है, एक सपना। खुद को क्या 30 मार खा समझता है? चलो तुमसे शुरुआत करते हैं। कौन हो तुम? बताओ मुझे, इताची उचिहा कहाँ है? क्या कहा? मुझे रोक कर गलत किया, तुम बचोगे नहीं बच्चे। उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी बख्श दी, कोई वजह नहीं थी। मैं मार डालूंगा। मुझे लगा कि तुम ताकतवर हो, लेकिन इतना ही दम है। एक अरसे बाद अपनी ताकत आजमाऊंगा। नहीं बताई गई थी क्योंकि कोजो सर बहुत लापरवाह है। अभी इससे मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बदतमीज। दरअसल मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, तुम बच्चे ऐसी क्या जरूरी बात करोगे? और ये तुमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? फुशिगुरो, तुमने मेरी जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। कोई नहीं पढ़ सकता है तो वो है हंटर्स। ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। मेरे जख्म भर रहे हैं। पीछे देखो, युंगू, क्यों न संभल कर। शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड के लीडर है। तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए हैं। अब आएगा मजा। काम हो गया है तो अब हमें काम शुरू करना होगा। 10 साल से भी पहले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। हर गेट जिन्हें जादुई दानव कहा जाने। स्टाइल हमला करना होगा, वरना तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। विंड स्टाइल हमला? हाँ ठीक है। विंड स्टाइल यूनिट तैयार हो जाओ। स्टाइल कास्टिंग नेट। और तीनों तेजी से एक साथ अपने पंखे को घुमाते हैं और एक जबरदस्त विंड फोर्स जाकर राइकागे को टकराती है। और जैसे ही कुछ निंजास उनके सामने जाते हैं तो वो उन दोनों निंजास को जमीन पर पटक देते हैं। इस ताकतवर हमले से भी राइकागे का कुछ नहीं हुआ। ये देख कर तेमारी हैरान रह जाती है। तेमारी मैम, इनका तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आपका सबसे ताकतवर हमला था। लगता है हम इन्हें नहीं हरा सकते। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
था। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हिडन क्लाउड विलेज का एक बहुत सीनियर निंजा सामने मैदान बनकर रह चुका है। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे कावाकी। हार मान लो नारुतो, अगर तुमने अभी इसी वक्त हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें वहीं भेजूंगा जहाँ मैंने 7th होकागे को भेजा है। निंजास का एरा हमेशा के लिए खत्म होता है। गौर से देखो कावाकी, अभी तुम्हारे सामने एक निंजा ही खड़ा है। और ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जानने के लिए चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस हादसे से 12-13 साल पहले। हिडन लीफ विलेज अब वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले था। अब पूरी तरह से बदल चुका है और तरक्की की शिखर पर है, बिल्कुल किसी मॉडर्न स्मार्ट सिटी की तरह। और फिलहाल होकागे ऑफिस के अंदर हमारे 7th होकागे नारुतो उजुमाकी और शिकामारू। पता नहीं हमारा इतना समय कहाँ लग गया। लॉर्ड होकागे, अब तो वैसे भी वक्त बहुत कम रह चुका है। एंट्रेंस सेरेमनी कल है ना? हाँ, लेकिन उससे पहले हमें सारे के सारे पेपर वर्क्स को खत्म करना होगा और वो भी आज ही। शिकामारू, ये कुछ ज्यादा नहीं है? लगता है मुझे आज पूरी रात रुकना पड़ेगा और विलेज